Good morning, students. Today we will continue our fifth chapter of Geography, class 8th, Agriculture and its types. Yesterday we had discussed about commercial grain farming and dairy farming. Today we will read about mixed farming. Let's start. Livestock ranching sometimes became more important than the cultivation of crops. जो लाइवस्टॉक यानी पशु, रांचिंग यानी फार्म, जो पशु फार्म जहाँ पर भी पशुओं को भी पाला जाता है बड़े बड़े फार्मों पर, समटाइम्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. भी कई बार वो क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं किसकी अपेक्षा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की. Both activities are carried on side by side and so this type of farming is called mixed farming. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज यानी भी साथ में खेती भी की जा रही है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी, और क्या है साथ में क्या है, पशुओं को भी पाला जा रहा है. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, ये दोनों एक्टिविटीज साइड बाय साइड चलती है, तो उस टाइप को क्या कहते हैं, फार्मिंग की मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. इस वाली टाइप को जब जहां पर भी पशुपालन भी किया जा रहा है, साथ में बड़े बड़े फार्म में बहुत सारे पशुओं को और क्या है साथ में क्रॉप्स भी ग्रो की जा रही है, उनकी कल्टीवेशन की जा रही है क्रॉप्स की. तो ये दोनों एक्टिविटीज साइड बाय साइड चलती हैं, तो इस टाइप को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. लार्ज नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ लाइव स्टॉक आर रेज्ड ऑन ह्यूज ranches फॉर देयर मिल्क, मीट एंड वूल. और जो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वन टाइप, जो इस तरह की जो है, जो लाइव स्टॉक और रेज, जो क्या है, पशुओं के जो बड़े बड़े फार्म हैं, जो कि इसमें क्या किया जाता है, उनको किस लिए पाला जाता है, जो बड़े बड़े फार्मों पर रख कर इन पशुओं को क्यों पाला जाता है, इनके क्यों किस लिए, देयर मिल्क, मीट एंड वूल, उनसे दूध, मीट और वूल लेने के लिए क्या है, प्राप्त करने के लिए इनको क्या है, जो पशु है उन पशुओं को क्या है, पाला जाता है. 4/5 ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक्स आर रेज्ड फॉर मीट. जो 4/5 जो है वो उनको, जो पशुओं को किस चीज के लिए वो किया जाता है, मीट के लिए. Improved breeds of cattle, sheep, poultry and horses are reared on the natural pastures and stored fodder. भी उनकी जो कैटल्स की जो नस्ल है, भी उनकी अच्छी नस्ल वाले जो कैटल्स भी जो फार्मों पर क्या, जो पशु फार्म्स हैं बड़े बड़े, उन पर क्या है, अच्छी नस्ल के क्या है, सारे पशु रखे जाते हैं, जिसमें कैटल, शिप, पोल्ट्री में क्या है, मुर्गियों का पालन किया जाता है, एंड हॉर्सेज, जैसे हॉर्सेजों को भी पाला जाता है. और किस चीज पर, नेचुरल पोस्चर्स यानी जो नेचुरल चरागाहें हैं, जैसे भी है जो प्रकृति के द्वारा जो जहां पर क्या है, इनको क्या है, खाना खिलाया जा सके. एंड स्टोर फूडर, और क्या है, किस पे, स्टोर फूडर यानी जो इनके लिए जो स्टोर फूड किया गया है, उनको इससे क्या है, उनकी नस्ल को क्या है, इम्प्रूव करने के लिए. देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. भी जो इनकी नस्ल को, अच्छी नस्लों के क्यों इनको पाला जाता है, क्योंकि इनसे क्या है, भी इनसे जो प्रोड्यूस लिया जाता है, इनका जो प्रोड्यूस होता है, उनको क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट पर क्या है, सेल किया जा सके. इसलिए इनको क्या है, उसमें क्या है, बड़े बड़े फार्मों पर इनको रखा जाता है, इनकी केयर की जाती है, इनको भी अच्छा खाने के लिए वो किया जाता है, जिसमें नेचुरल पोस्चर्स और स्टोर फूडर होता है. तो इनको क्या है, जो इनके द्वारा जो प्रोड्यूस है जो, तो उसको कहाँ पर सेल किया जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में. केयरफुली ब्रीडिंग, टेंडिंग एंड फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंटाइल्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और इनकी जो क्या है, ब्रीडिंग क्या है, जो इनकी जो नस्ल है, इनकी नस्ल और इनका जो रख रखाव है, टेंडिंग, और इनका जो फीडिंग का है यानी खाने के लिए, इस तरह की जो सारी चीजें किस चीज के लिए की जाती हैं इनको, कि भी जो इनमें क्या है, कैपिटल बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, इनमें कैपिटल यानी पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, किस चीज के लिए, ताकि जो इनके द्वारा जो प्रोड्यूस मिलेगा उसको क्या है, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में क्या है, सेल करके क्या है, पैसा कमाया जाता है. तो इसको अच्छी, इस पर क्या है, इनकी जो ब्रीडिंग नस्ल पर, ट्रेंडिंग इनके रख रखाव पर, और इनकी फीडिंग यानी जो खाने का जो इनका जो है मटेरियल, उन सब चीजों पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट की जाती है.
ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर मिक्स फार्मिंग, और इस तरह की जो मिक्स फार्मिंग में क्या है, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है, जैसे क्या है, वीट है, ओट्स, सोयाबीन और फूडर क्रॉप्स। इनके अलावा क्या है, जो वेजिटेबल्स एंड रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल भी और रूट क्रॉप्स भी हैं, लाइक शुगर बीट एंड पोटैटोज आर आल्सो ग्रोन। भी जो इनके साथ साथ क्या है, बहुत वैरायटी की क्या है क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं, जिसमें क्या है, वीट भी है, ओट्स, सोयाबीन और फूडर क्रॉप्स हैं, और इनके अलावा क्या है, वेजिटेबल्स एंड रूट क्रॉप्स लाइक शुगर बीट्स एंड पोटैटोज आर आल्सो ग्रोन। A large amount of the crop is also sold commercially, और इस तरह की जो सारे जो लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स, जो ये क्रॉप है, इसका ज्यादातर जो अमाउंट है जो क्रॉप का, वो क्या है, कमर्शियली यानी उसको सेल किया जाता है। स्किल्ड हेल्प इन हायर ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड फॉर द केयर ऑफ द लाइफ स्टॉक। भी इस चीज के लिए, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के लिए जो क्रॉप्स के हैं, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या है, स्किल्ड हेल्प की जाती है, जो बिल्कुल भी जो कुशल होते हैं काम करने में, उनको हायर किया जाता है। एंड फॉर द केयर ऑफ लाइफ, और क्या है, साथ के साथ भी पशुपालन भी हो रहा है, तो उसमें भी क्या है, पशुओं की केयर की जाती है, कि करने के लिए भी जो क्रॉप्स है उसकी प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग, और साथ में भी जो पशुओं की केयर के लिए क्या है, स्किल्ड लेबर को हायर किया जाता है। मोस्ट क्रॉप वर्क इन मशीनाइज्ड, और ज्यादातर काम क्या होता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। किस चीज में, मोस्ट क्रॉप वर्क इज मशीनाइज्ड, यानी जो ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं पर जो काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर्स। गार्डनिंग, जिससे आप नाम से ही समझ गए, यानी बागवानी, जिसमें भी जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह क्या है, ग्रो किए जाते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर अर्बन मार्केट। भी जो बहुत सारी कंट्री है वर्ल्ड में जो किस चीज की कल्टीवेशन करती हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स वगैरह की, फॉर अर्बन मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट गार्डन्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड टाउन एंड सिटीज। भी जो ये गार्डन्स हैं जो भी बने होते हैं, वो ज्यादातर कहाँ पर स्थित होते हैं, भी आउटसाइड टाउन्स और सिटीज, यानी शहर और कस्बों और शहर के बाहर बनाए जाते हैं। वेयर सॉइल एंड क्लाइमेट आर फेवरेबल एंड लैंड इज अवेलेबल। क्यों बनाए जाते हैं, क्या कारण है, भी वहां पर जो एक तो सॉइल और क्लाइमेट क्या है वहां पर अच्छा है, एंड भी और क्या है, लैंड अवेलेबल होती है। क्योंकि जैसे भी सॉइल का मिट्टी यानी बीज वहां पर ज्यादा भी वैसे फर्टिलाइज सॉइल मिलेगी। क्लाइमेट यानी जैसे भी वहां पर पोल्यूशन कम होगा, जो शहर से बाहर भी जैसे भी बिल्कुल जो ग्रीनी एरिया होता है वहां पर क्या है, क्लाइमेट यानी जो है वो भी क्या है, पोल्यूशन फ्री होगा। और इस तरह से क्या है, और क्या है, शहर से बाहर क्या है, जैसे पॉपुलेशन नहीं होगी तो क्या है, वहां पर क्या है, लैंड भी अवेलेबल होगी। तो इसके लिए क्या है, जो गार्डन्स होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पर स्थित होते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं, आउटसाइड ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज perishable, it much reach the markets quickly before it spoils। भी जो है मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज प्रेसेबल। प्रेसेबल यह होता है कि जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, जो वो इसमें से जो ज्यादातर जो इनका प्रोड्यूस है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स और फ्लावर्स है, ये क्या है, जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो इनको क्या है, इट मच रीच द मार्केट क्विकली बिफोर इट स्पॉइल, इनको भी बहुत जल्दी क्या है, मार्केट में पहुंचाया जाता है, यानी इनके खराब होने से पहले, क्योंकि ये क्या है, बहुत जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो रिक्वायर्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। और जो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, क्विकली जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस को क्या है, मार्केट में ले जाने के लिए क्या है, अच्छे ट्रांसपोर्ट की यानी क्विक ट्रांसपोर्ट की क्या सिस्टम की जरूरत होती है। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स विद स्टोरेज फैसिलिटीज आर ऑफन यूज। और इन जो इस तरह की फार्मिंग में क्या है, जो प्रोड्यूस है उसको क्या है,
किस इसका भी वो करने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं, जिसके अंदर भी इनको जो है स्टोरेज करने की है फैसिलिटी क्या है, हमेशा इसको यूज़ की जाती है। जो प्रोडक्ट्स होता है इनका मार्केट में ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है वो क्या है, कैसा होता है, रेफ्रिजरेटेड होता है, ताकि वो क्या है जो प्रोड्यूस है वो ख़राब ना हो जल्दी से। और इसीलिए क्या है इस तरह की फैसिलिटी क्या हमेशा यूज़ की जाती है, किसमें, गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर्स में, क्योंकि इसमें क्या है ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, खराब होने वाले हैं। अब हमारी नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। Plantation agriculture can be defined as growing and processing of a single cash crop on a large scale, mostly for the purpose of the export। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसमें जो ग्रोइंग और उसका प्रोसेसिंग है वो क्या है, एक सिंगल क्रॉप के लिए होता है और उसको क्या है लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है। किस चीज़ के पर्पज के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। The cultivation of a commercial cash crop like tea, coffee, rubber, oil palm, cotton, fruits like pineapple और banana are also grown। और जो इस तरह की जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किस तरह की कैश क्रॉप ग्रो की जाती हैं, कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी है, रबर है, ऑयल पाम, कॉटन, और साथ में क्या है फ्रूट्स में क्या क्या है, जैसे पाइनएप्पल और बनाना वगैरह भी क्या है ग्रो किए जाते हैं। इनको किस पर्पज़ के लिए ग्रो किया जाता है, सिर्फ क्या है पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट, यानी उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह की प्लांटेशन की जाती है। लार्ज स्टेट्स ऑफन मोर देन 100 एकर्स ईच। जो इस तरह की जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है 100 एकर्स, जो इनके जो फार्म्स हैं वो स्टेट्स हैं वो क्या है 100 एकड़ की होती हैं, प्रत्येक जितनी भी होती हैं वो 100 एकड़ से कम नहीं होती। नीडेड टू जनरेट लार्ज यील्ड्स फॉर एक्सपोर्ट। और इसके लिए क्या है वो जो यील्ड होती है जो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट की जाती है, ग्रो की जाती है, वो किस चीज़ के लिए, वही एक्सपोर्ट के लिए। स्किल्ड लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर आल स्टेजेस ऑफ क्रॉपिंग। और इसकी हर एक स्टेज की जो क्रॉपिंग है, जो भी क्रॉपिंग की जो भी स्टेजेस हैं उसके लिए क्या है स्किल्ड लेबर को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है ज़रूरत होती है, इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। Whole work from flowing to processing of the crop is organized on scientific basis। जो प्लांटेशन उसमें फार्मिंग में जो भी सारा वर्क जो फ्लोइंग टू प्रोसेसिंग भी ग्रो करने से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक जो सारा काम क्या है ऑर्गेनाइज ऑन साइंटिफिक बेसिस। सब किस पर बेस्ड होता है, साइंटिफिक तरीके पर वो क्या है बेस होता है। लार्ज डोज ऑफ फर्टिलाइजर टू इंश्योर ए गुड यील्ड एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप आर रिक्वायर्ड। और जो इस तरह की जो प्लांटेशन है फार्मिंग है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं टू इंश्योर ए गुड यील्ड, यानी अच्छी उपज के लिए, एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप आर रिक्वायर्ड। और क्या है जो क्रॉप्स के लिए यानी वो उसकी क्रॉप की प्रोटेक्ट के लिए क्या है ये पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं जो क्रॉप्स की क्या है रिक्वायर्ड होती है। प्लांटेशन फार्मिंग इज एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव। जो प्लांटेशन फार्मिंग है वो कैसी है, कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कैपिटल इसके ऊपर क्या है इन्वेस्ट की जाती है या लगाई जाती है, यानी इससे क्या है कैपिटल क्या है वो क्या है इन्वेस्ट होती है। और मॉडर्न मशीनरी इज यूटिलाइज्ड टू प्रोसेस द क्रॉप ऑन द प्लांटेशन। भी इस तरह की प्लांटेशन में क्रॉप की प्लांट जो क्या है प्रोसेस किस तरह से होता है, मॉडर्न मशीनरीज को यूज़ किया जाता है इसकी क्रॉप की प्लांटेशन में। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज देन ट्रेडेड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। और इसमें भी जब प्रोडक्ट्स बिल्कुल यानी तैयार हो जाता है तो उसको कहाँ पर ट्रेड किया जाता है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी उसको क्या है एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका ट्रेड किया जाता है जब भी। और इसमें सारा काम किसके द्वारा होता है, मशीनरीज के द्वारा होता है। और फिर उसको कहाँ पर ट्रेड किया जाता है, बोथ नेशनली और इंटरनेशनली। तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप you all watch the videos and read the chapter carefully.